प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी का एग्जाम मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, एक सप्ताह मान सकते हैं, क्योंकि 2 फरवरी से एग्जाम है आप लोग का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आए हैं आपको हिंदी का, और इन सभी क्वेश्चन जिसको हम इसमें इंक्लूड किए हैं ये सभी आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी लेकर के बैठिए और कॉपी में आपको जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सभी का आंसर को लिखना है, जो आप बताइएगा लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगा कॉमेंट में, जब आपने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया, और जो आपको नहीं आता होगा और उसको आप रीड कर लीजिएगा और अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट, आप जानते हैं कि बातचीत कहानी जो है, बातचीत निबंध, बातचीत, ये जो है 12th की इसमें के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके फादर का नाम पूछा गया। आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी कहानी हो या कविता हो, उन सभी के लेखक से रिलेटेड जितने भी होते हैं, उसके माँ का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कहाँ से पढ़ाई हुई है, घर कहाँ है उसका, तो ये सभी आपको रीड कर लेना है अभी, क्योंकि आपके पास अभी जो समय बचा है ये गोल्डन टाइम है। इसी टाइम में आपको अभी जो आप जो पढ़िएगा वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इन सभी को आप अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आप सभी को। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो फर्स्ट ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, सेकंड है वेनी प्रसाद भट्ट, थर्ड है टेनी प्रसाद भट्ट, और फोर्थ है सैनी प्रसाद भट्ट। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट जो है इनके पिता का नाम क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है यह है बेनी प्रसाद भट्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दमयंती, क्या लिखा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बताइए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड है मलयज, थर्ड है बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ है भगत सिंह। तो बताइए इन चारों में इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दमयंती स्वयंवर जो है ये किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था कहानी है। बताइए उसने कहा था कहानी, आपने पढ़ा होगा इसमें लाहना सिंह, बोधा सिंह। तो ये बताइए उसने कहा था कहानी जो है ये कैसी कहानी है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर। तो उसने कहा था कहानी ये कैसी कहानी है, तो ये इनमें सभी, इसमें युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ आपके सामने 4 रचना दिया गया है और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो बताइए कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सुखमय जीवन, सेकेंड ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, थर्ड ऑप्शन है उसने कहा था, और फोर्थ ऑप्शन है हारे को हरि नाम। तो बताइए इनमें से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, हारे को हरि नाम, ये जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, किसके बारे में, जयप्रकाश नारायण, जिसे हम क्या कहते हैं, जेपी कहते हैं, और इसे लोकनायक कहा जाता है या जननायक कहा जाता है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ददन, बवन, बाउल, दीना। तो बताइए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, आप सभी से पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, क्या नाम था, बाउल, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, सन 1974 में, सन 1967 में, सन 1976 में, सन 1977 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठा क्वेश्चन का।
तो छठा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सन 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए, इनमें से कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था? आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट की ओर चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है पद्मश्री, सेकंड ऑप्शन है पद्म भूषण, थर्ड ऑप्शन है पद्म विभूषण, फोर्थ ऑप्शन है पद्म। तो बताइए कौन सा इसको जो है दिया गया था पुरस्कार, ये आप सभी को बताना है। 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन, क्या दिया गया है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए किसके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक। तो 8वां का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ये जो पुस्तक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसके लेखक हैं जेपी, जिसे हम प्यार से जेपी बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं जेपी? तो जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बताइए अर्धनारीश्वर कहानी जो आप पढ़े हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, ये किसका कल्पित रूप है? राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, गणेश और लक्ष्मी का। तो अर्धनारीश्वर जो है ये कल्पित रूप है किसकी? तो शिव और पार्वती का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिव और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था। बताइए 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? अज्ञेय, लेखक जो है अज्ञेय, इसके पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो बताइए 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है उदय प्रकाश, सेकंड है जे कृष्णमूर्ति, थर्ड है भगत सिंह, फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, मलयज ने, मोहन डाकेश ने। तो बताइए दूसरा 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है। बताइए मोहन डाकेश के द्वारा जो नाटक संग्रह लिखा गया है वो कौन सा है? तो मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। तो बताइए 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो मोहन राकेश द्वारा जो लिखा गया नाटक संग्रह है ये है आषाढ़ का एक दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन फर्स्ट है विभावरी, सेकेंड है रत्नावली, थर्ड है प्रभावली और फोर्थ है गीतावली। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा गया, तो तुलसीदास की पत्नी का जो नाम है ये है रत्नावली। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? बताइए 15 नंबर का करेक्ट आंसर, हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद पद गीत, गद्य कविता, शोक गीत, हर्ष कविता। तो हार जीत जो है यह है गद्य कविता। कैसी है? गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म है ये हुआ था 1941 ईस्वी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? बताइए कवि ने कहा कुछ लिखा गया है, तो ये क्या है? कहानी संग्रह है, नाटक है,
या कविता है या निबंध संग्रह है? तो बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कवि ने कहा क्या है, तो यह है कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? बताइए विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो इस सेशन में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आपके 12th बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड रायपुर छत्तीसगढ़, थर्ड बिहार, फोर्थ पंजाब। तो बताइए विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है यह है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, सेकंड है भूषण, थर्ड है सूरदास, फोर्थ है रघुवीर सहाय। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो ये जो रचना है लोग भूल गए हैं, ये है रघुवीर सहाय की रचना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, अधिनायक क्या है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? बताइए, यहाँ पुस्तक का नाम पूछा गया। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन फर्स्ट है लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्ति बोध रत्नावली। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो जिस पुस्तक से ली गई है उसका नाम है आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, शिवाजी के पुत्र का नाम था। बताइए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ये आपसे पूछा गया है, 21 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। शेराजी, वीराजी, साहूजी, भानुजी। तो शिवाजी के जो पुत्र के नाम था तो ये है साहूजी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, कोणार्क। तो बताइए 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? तो इन चारों में से जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कृति है यह है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? बताइए सुकून की तलाश किसकी रचना है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 23 नंबर का सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल, शमशेर बहादुर सिंह की, गालिब की, ज्ञानेंद्र पति की। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुकून की तलाश पूछा गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? बताइए हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है, पानी पी भर रहा है। तो बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो हार जीत शीर्षक कविता जो है इसमें मशक वाला क्या काम कर रहा था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सड़क सींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? देखिए आपसे हम पहले भी बोल चुके हैं कई बार कि आपको कोई भी लेखक है उसका पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, उसकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कहाँ रहते हैं, इन सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह, दूसरा है ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिताजी का नाम है ये क्या है? ये हो जाएगा आपको फर्स्ट नंबर ठाकुर रामनाथ सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन भर, जीवन भर का एक शब्द होगा। देखिए यहाँ अनेक शब्द दिया गया है, जीवन भर, इसका एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द होगा जीवनार, जिंदगी, आजीवन, सजीवन। तो बताइए 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, आजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन,
जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। बताइए, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो बताइए, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, आगामी शब्द का विलोम है। बताइए 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगामी शब्द का विलोम है आगत, विगत, पूर्वगत, निर्गत। तो आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आगामी शब्द का विलोम है विगत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, संवत का संधि विच्छेद है। संवत का संधि विच्छेद है समधन वक्त, समधन वत, समधन मवत, समधन वत। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समधन वक्त। क्या हो जाएगा? यहाँ वक्त गलती टाइपिंग हो गया आपको, समधन वत होगा। क्या होगा? समधन वत। क्या हो जाएगा? समधन, समधन वत। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, संवत का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, आदर शब्द का विशेषण है। बताइए आदर शब्द का विशेषण क्या है? सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30वां क्वेश्चन का? तो 30वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आदरणीय। अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। बताइए कपड़ा का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। वसन, पदम, उदक, मृगांक। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वस्त्र, चीर, पट, वसन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। बताइए समाज शब्द का लिंग निर्णय करने बोला गया आप सबको। तो 32वां क्वेश्चन में है, तो ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो समाज शब्द जो है ये आपको पुल्लिंग है। समाज शब्द ये क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुल्लिंग यहाँ मिस्टेक लिखा हो, देखिए पुल्लिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। बताइए सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत सस्ता होना, सेकेंड ऑप्शन है 22 पसेरी अनाज होना, थर्ड ऑप्शन है बहुत महंगा होना, फोर्थ ऑप्शन है अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? बताइए प्रतिदिन शब्द जो है ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिदिन शब्द जो है ये समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, शिव शब्द का विशेषण होगा। बताइए शिव शब्द का विशेषण होगा शिवा, शैव, शाक्त, शंकर। तो शिव शब्द का विशेषण क्या होगा आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिव शब्द जो है इसका विशेषण होता है शैव। क्या होता है? शैव। ऑप्शन नंबर 2 शिव शब्द का विशेषण शैव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, धनहीन शब्द कौन सा समास है? बताइए धनहीन का समास विग्रह क्या होगा? धन से हीन। तो धनहीन कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो 36 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो धनहीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा धन से हीन। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहाँ लगता है? तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो प्रत्यय चतुराई में पूछा गया है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? राई, ई, इस, आई। तो बताइए 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चतुराई में जो प्रत्यय है यह है आई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, जड़ शब्द का विलोम होगा। जड़ शब्द का विलोम होगा। बताइए जड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट आंसर बताना है। जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर। तो बताइए क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम होगा
जड़ शब्द का विलोम आप सभी को बताना है। तो जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। तो बताइए सुक्ति जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 39 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुक्ति, सुधन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वाजी, है, पावक, व्योम। तो बताइए अग्नि का पर्यायवाची क्या शब्द होता है। अग्नि का आपको आग होता है, अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला, अनल, धनंजय, यही सब ना होता है। तो बताइए अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, चू ना करना मुहावरे का अर्थ है। बताइए चू ना करना मुहावरे का अर्थ है। आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, सह जाना, व्यर्थ निंदा करना। तो बताइए 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चू ना करना मुहावरे का अर्थ है। तो चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आवाज नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम होगा। बताइए आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। अंबर, पाताल, व्योम, गगन। तो ये अंबर, व्योम और गगन ये क्या हो गया, इसका पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है आकाश शब्द का विलोम शब्द। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। बताइए कौन आता है ये कौन सा सर्वनाम है, इसमें किस सर्वनाम के बारे में बात की गई। तो प्रश्न किया जा रहा है, या संबंध है, या निश्चय है, या अनिश्चय है। तो कौन आता है, किसी से अगर पूछेंगे कौन आता है तो ये क्या हुआ, प्रश्न आप कर रहे हैं, कौन आता है, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सुबह शब्द कौन लिंग है। बताइए सुबह शब्द जो है ये कौन सा लिंग है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। बताइए अनेक शब्द के बदले एक शब्द पूछा गया है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी, बुद्धिमान। तो बताइए तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला को कहते हैं कुशाग्र। क्या कहते हैं, कुशाग्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, शब्द का पर्यायवाची है। बताइए शब्द का पर्यायवाची है। नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें सभी। तो शब्द का पर्यायवाची बताइए इनमें कौन सा है। तो शब्द का पर्यायवाची इनमें से सभी हो जाएगा। नाद, निनाद और ध्वनि ये तीनों क्या है, शब्द का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, चाय शब्द कौन लिंग है। बताइए चाय शब्द जो है ये कौन सा लिंग है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो चाय शब्द जो है ये कौन सा लिंग है, चाय शब्द स्त्रीलिंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम है। बताइए पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है। दंड, पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान। तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम शब्द होता है यह होता है दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। बताइए वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो बताइए कितने भेद होते हैं वर्ण के आधार पर संधि के। तो संधि के जो भेद होते हैं वर्ण के आधार पर ये होते हैं 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण शब्द जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग हो सकता है, अ, अति, अतिरि, अतिरिक्त। तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। बताइए गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी, आगार, अनंत, महाकाय। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा है,
तो आप सभी को पहले बताते हैं गंगा की पर्यायवाची क्या क्या होती है। गंगा की पर्यायवाची होती है देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। ये सब क्या है, गंगा की पर्यायवाची है। तो बताइए इनमें से कौन सा गंगा की पर्यायवाची है? तो मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, गंगा की पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर मुहावरे से क्वेश्चन है। दांत गिनना क्या है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। बताइए करेक्ट आंसर। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। तो बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या होता है होगा? तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर दांत गिनना मुहावरे का अर्थ आप सभी से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उम्र पता लगाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विकास शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग पहले लगता है। तो उपसर्ग कौन सा है विकास में? वी, विक, विका, वी। तो विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वी, वी धन कास, विकास होगा। तो विकास में कौन सा उपसर्ग हो गया? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, रामानुज शब्द कौन सा समास है? बताइए रामानुज शब्द जो है ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो 55 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो रामानुज शब्द जो है ये समास है, ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, काजल शब्द कौन लिंग है? बताइए 56 में पूछा गया काजल शब्द जो है ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 57, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। बताइए इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो इतिहास का विशेषण पूछा गया ना, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बाल शब्द कौन लिंग है? बताइए बाल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमालय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा, हिम धन आलय, हिमाल धन य, हिम धन मालय, हिमा धन लय। तो बताइए हिमालय का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? तो हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक शब्द का विशेषण होता है। बताइए लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक, लौकिक, लोकपरक, लोकेश। तो बताइए क्या हो जाएगा लोक शब्द का विशेषण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक शब्द का विशेषण होता है लौकिक। क्या होता है? लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ से जो पीपीटी खाली है, अच्छा इसमें आपको 60 क्वेश्चन ही है। तो ये 60 क्वेश्चन आज हम जो आप सभी को बताए हैं, इसमें से आप सभी को बताना है कि कितना क्वेश्चन आप सभी का करेक्ट हुआ, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि आउट ऑफ 60 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आज का इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आप सभी को कहना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो है आप लोग जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को ये पीपीटी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।